बड़ी शक्ति और महिमा के साथ बादलों पर आते देखेंगे। उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं में अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठे करेगा। क्या हम विश्वास करते हैं वास्तविक में ऐसा होगा कि दुनिया ऐसे ही चलते रहेगा? जो सच्चे मसीह हैं, बाइबल पर, इसके वचनों पर विश्वास करते हैं, तो ये घटना होगा। और जैसे हम नूह के समय देखते हैं, उस समय लोगों ने विश्वास किए नहीं। क्यों विश्वास नहीं किए? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं इस पृथ्वी को पानी से, बाढ़ से आगे। विज्ञान ऐसा हो गया है कि इतना टेक्नोलॉजी बना दिया है कि तो हम लोग वो टेक्नोलॉजी में अधिक विश्वास करते हैं। हम लोग विश्वास करते हैं टेक्नोलॉजी में, करते हैं ना? हाँ, करते हैं। और हम लोग बहुत व्यस्त रहते हैं टेक्नोलॉजी में। हाँ, और अच्छा साधन है कि बहुत सी टेक्नोलॉजी है जो हम जैसे बातचीत करने में, देखने में, जाने में, आने में ऐसा हो गया है कि टेक्नोलॉजी हम लोगों को क्या कर दिया है, बांध दिया है, और उससे हम लोग छूट नहीं सकते। लेकिन हम लोग एक मसीह होकर के जो बाइबल का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और जैसे याद वचन में हम लोग देखें कि मनुष्य का पुत्र बड़ी शक्ति और महिमा के साथ क्या बादलों पर आते देखेंगे। बड़ी महिमा शक्ति के साथ बादलों में आते देखेंगे, और वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठे करेगा। चुने हुए कौन लोग चुने हुए हैं? जो उसके आज्ञाओं का पालन किए, जो उसके अच्छे मार्गों पर चले, चुने हुए धर्मी लोग, वो लोग क्या करेंगे? ये स्वर्गदूत उनको लेगा। जब हम इस दृश्य को हम अंदाज लगाएंगे, उस घड़ी जब परमेश्वर यीशु ख्रीस्त बादलों से होकर के आएंगे, उस समय हो सके हम लोग कब्र में रहेंगे, चाहे जिंदा रहेंगे, क्या स्वर्गदूत हमारे पास आएंगे और हम लोग इकट्ठे करेंगे? हमारा विश्वास है, हम लोग को विश्वास करना है। हम लोग नहीं है कि जैसे कोई संदेह नहीं करना है, तो विश्वास करना है। तो यहाँ याद वचन में ही देखें, तो इस पूरे पाठ में हम लोग जो 13 अध्याय, जो 12 के आखिरी में हम लोग अध्याय के समाप्ति के साथ एक बहुत बड़ा ये संक्षिप्त कहानी से शुरू होता है। और ये कहानी जब हम लोग रविवार के खंड में जाएंगे, तो ये कहानी हम लोग 12 21 से 44 तक है लिखे हुए एक घटना। तो यहाँ पर जैसा हम लोग टिप्पणी में देखते हैं कि यरूशलेम मंदिर बहुत ही सुंदर और सच्चा थी, बहुत अद्भुत थी, बहुत माने सुंदर कहेंगे, शब्दों में हम लोग वर्णन नहीं कर सकेंगे, ऐसा लोग बनाए थे। और उससे बढ़िया तो हमारा जो नया यरूशलेम होगी वही सबसे बढ़िया होगी। लेकिन यहाँ देखते हैं कि मंदिर का पुनर्निर्माण, विस्तार, जो कि 20 ईसा पूर्व के जो कि आसपास हेरोदेस महान के तरह शुरू हुआ। हेरोदेस
और इसका निर्माण, जो भवन, जो यरूशलेम का जो मंदिर था उसका जो है। और यहाँ पर कहता है कि कई लोग मंदिर के पास महिलाओं के दरबार में से 13 संदूकों में जमा करने के लिए बड़ी भेंट लेकर आए। तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो मंदिर के आंगन में ये महिलाओं के दरबार, क्योंकि कहेंगे महिलाओं के दरबार, वहाँ पर 13 संदूक रखे हुए थे और उसमें लोग आकर के दान डालते थे, लोग आकर के दान डालते थे। और इसमें जब यीशु ख्रिस्ट वहाँ पर आकर के बैठे, अपने चेले थे, बैठ करके वो देख रहे थे। बहुतों ने बड़े बड़े थैली में, झोला में ला करके वो लोग क्या किए, ला करके दिखाने के लिए ऊपर से वो डालते थे, आवाज़ देता था। उस समय जो पेपर मनी नहीं था, पेपर मनी का आविष्कार इसने किया, चीन। हाँ, तो लोग क्या कि बहुत दिन बाद के पास एक पेपर मनी आया और ये पैसा झन 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 करके आवाज़ देता था और बड़े घमंड के साथ वे डालते थे। लेकिन यहाँ कहता है कि यहाँ पर एक विधवा, उसने कुछ इस विधवा की भेंट की प्रशंसा की और वो विधवा ने कितना डाला, यहाँ कहता है 2 लेप्टा या सिक्का जिसे कहते हैं, और यहाँ पर 1/32 भाग का के बराबर होता है। और एक दिहाड़ी मजदूर के सामान्य मजदूरी का जो यहाँ पर उसके जाता है, बहुत छोटी, कम थी, औरों से बहुत कम थी। लेकिन जब यीशु ख्रिस्ट ने देखे और वे प्रशंसा की, और वे क्या कहते हैं अपने चेलों से, और जो वहाँ थे वे कहते हैं उसने बाकी सभी से अधिक दिया। यह कैसे संभव है? दूसरे तो बहुत दिए ना, बहुत दिए, कितना 100 रुपया, 1000 कुछ भी दिए। लेकिन कहते हैं कि ये विधवा जो कि बहुत दी, यीशु कहता है क्यों कहते हैं कि यीशु कृष्ण कहा कि इसने बहुत कुछ दिए। यहाँ कहता है कि लोगों ने, कहता है कि उन्होंने, लोगों ने अपने बहुमत से दिया, लोगों ने अपने बहुमत से दिया। लेकिन ये विधवा स्त्री, उसने विधवा स्त्री अपने गरीबी में से दिया। ये हम देखें, जो व्यक्ति जो अधिक दिए वे लोग क्या किए, वे बहुतायत से दिए। लेकिन ये विधवा जो स्त्री थी वो क्या किए, वे गरीबी में से दी। उनके पास जो धनी थे उनके पास बहुत कुछ बचा था, बहुत कुछ बचा था उनके पास। लेकिन इस विधवा के पास सब कुछ दे दी जो उसके पास जीने के लिए था, सब कुछ दे दी उसके पास जो जीने के लिए थी। हम कमाते हैं, हम क्या करते हैं, ऐश-आराम के लिए, अपने जीने के लिए हम लोग धन बचाते हैं, रुपया पैसा बचाते हैं। लेकिन वो विधवा अपने गरीबी में से सब कुछ दे दी। भौतिक मूल्य छोटा था, मूल्य छोटा था, लेकिन पूरे दिल से दी। लेकिन क्या हुआ, पूरे दिल से दी। यहाँ पर इस कहानी से, इस घटना को हम कैसे देखते हैं? देने का बात है, दान देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, तो हम कैसे दें? अपने कमाई में से देते हैं, नियम के अनुसार हम लोग स्वाद देते हैं और धन्यवाद का दान देते हैं, संक्रांत दान जो इन्वेस्टमेंट देते हैं, सावत स्कूल हुआ, मल्टी खर्च देते हैं, हम लोग दान देते हैं। और यहाँ कहता है कि ये दान
जो ये सुसमाचार ये परमेश्वर के काम के लिए व्यवहार किया जाता है, या कलीसिया या जो मंडी के सुधार के लिए दिया जाता है। तो ये सब दान जब हम लोग लेते हैं, और जैसे यहाँ आता है कि बहुत ऐसा होता है कि यहाँ कहता है कि उपयोग करना अगुओं को पवित्र जिम्मेदारी है। अगुओं को ये दान जो दिया जाता है या लिया जाता है वो क्या कहता है, पवित्र जिम्मेदारी है। लेकिन यदि वे ऐसा नहीं भी करते हैं तो भी जो लोग परमेश्वर के लिए दान देते हैं वे अभी भी अपने दान में धन्य हैं। हमें ये नहीं सोचना है, यहाँ तक कि हमें ये नहीं सोचना है कि ये पवित्र जो दान है उसका व्यवहार कैसे हो रहा है, लेकिन देने वाला हम क्या है, धन्य है, हम आशीष पाएंगे। देने वाला ये आशीष पाएगा, जैसा कि वह महिला भी, जैसा कि वह महिला भी। यहाँ दूसरे ओर अब अगुए कुछ अप्रसन्नतापूर्ण कार्य करते हैं, और जो दशवांश या भेंट को रोकने का मतलब या नहीं परमेश्वर के प्रति आधार व्यक्त करने के बजाय उन लोगों को अप्रसन्नतापूर्ण कार्यों से जुड़ा है। हम क्यों दान देते हैं, और हम क्योंकि हम उसके वफादार हैं, हम उसके वफादार हैं, हम उसके आशीष को हम पाना चाहते हैं, इसे करना रहता है। यहाँ कहता है कि जब हम दान देते हैं तो हम प्रेम के बंधन में हम बन जाते हैं। ये आशीष जो परमेश्वर देते हैं वह प्रेम का बंधन में हम बन जाते हैं। दूसरा है एक दूसरों के प्रति हमारे जो अच्छी तरह जो कि व्यवहार, हम उसके मदद करते हैं, औरों को हम मदद करते हैं, और उसके बाद हम पाएंगे कि परमेश्वर से जो हम आशीष हम प्राप्त करते हैं। ये है क्योंकि परिवार का पाठ में जो हम देखें कि दान में दो छोटे सिक्के जिसने विधवा औरत ने दी, और उससे हम ये पाठ सीखे कि हम जब भी दान दें तो हम लोग कूट करके नहीं, कुटकुड़ा कर नहीं, कि हम जानते हैं हमारे जीवन के लिए दरकार है, लेकिन तो परमेश्वर का जो है जिसको हम लोग